वेलकम टू पेपर कैन ऑनलाइन क्लासेस। मैं रामस्वरूप सर आपको सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे होमगार्ड विज्ञप्ति के बारे में। जैसे आपको सभी को अवगत है 10 जून से आवेदन प्रारंभ कर दिए गए हैं। हम कुछ इसी के बारे में बात करते हैं। रक्षा विभाग के द्वारा 2500 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई है। इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी 4 मार्च 2020 को विज्ञप्ति जारी हो गई थी और इसके पद थे 2500 के पद हैं और आवेदन प्रारंभ 10 जून से 9 जुलाई तक आवेदन इसके प्रारंभ रहेंगे। तो दोस्तों अंतिम तिथि का इंतजार ना करके आज ही अपना आवेदन आप सबमिट करवाएं। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया। सबसे पहले हम आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं तो हम देखेंगे सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, आप इसका आवेदन अपनी SSO ID के माध्यम से कर सकते हो। अगर आपकी SSO ID नहीं बनी हुई है तो आप नज़दीकी मित्र पे जाके अपनी SSO ID बना सकते हो निःशुल्क। SSO ID बनाने के लिए आपको URL होगा sso.rajasthan.government.in। URL पे जाके आप अपना SSO ID बना सकते हो। अगर SSO ID नहीं बनी हुई है तो आप ई मित्र कियोस्क पर जाकर भी आप अपना आवेदन भर सकते हो। देखिए दोस्तों, ई मित्र से आप अगर अपना आवेदन करते हो तो आपको ई मित्र पर शुल्क देना होगा। शुल्क ई मित्र वाला आपसे शुल्क लेगा 30 रुपये प्लस 18% GST आपसे वो लेगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। देखिए, आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको मैसेज के द्वारा या मेल के द्वारा आपको उसकी सूचना दे दी जाती है। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं आगे फ़ोटो की कि आपकी फ़ोटो जो आप अपलोड करोगे उसकी साइज़ क्या होगी। फ़ोटो की साइज़, हम अगर साइज़ की बात करें फ़ोटो की तो उसकी साइज़ होगी 50 KB से 100 KB के मध्य इसकी साइज़ होगी। देखिए दोस्तों, साइज़ के अलावा हम देखेंगे आपकी जो फ़ोटो आप अपलोड करोगे उस फ़ोटो के ऊपर विज्ञप्ति जारी की हुई विज्ञप्ति दिनांक के बाद की दिनांक उस फ़ोटो पर अंकित करना अनिवार्य होगा। उस फ़ोटो पर आपको डेट, माह और ईयर आपको लिखना अनिवार्य है। विज्ञप्ति के बाद की, विज्ञप्ति के पहले की डेट उस पर अंकित नहीं होनी चाहिए, ना अन्यथा आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपको इसके अलावा कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है। जब आप अपना फॉर्म सबमिट करो, फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना अनिवार्य होगा। प्रिंट आउट लेना है आपको और आवेदन शुल्क की रसीद आपको लेनी है। जब आपका फिजिकल होगा, जब आपको शारीरिक दस्ता परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा तो आपको वहाँ पे आपका आवेदन की कॉपी और परीक्षा शुल्क की कॉपी आपको वहाँ पे जमा करवानी होगी। ये विशेष ध्यान रखना, आपको इसकी प्रिंट आउट लेना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सिग्नेचर, हस्ताक्षर की बात करें हम तो हस्ताक्षर की बात करें तो 30 KB से 50 KB के मध्य आपको सिग्नेचर करना हो। साइज, उसकी साइज होगी 30 KB से 50 KB के मध्य आपको साइज अपलोड करनी होगी आपके आवेदन फॉर्म पर सिग्नेचर की साइज। अब देखिए दोस्तों, सिग्नेचर भी आपको वही करने हैं जो आप निरंतर लगातार जो सिग्नेचर करते हो वही सिग्नेचर करने हैं आपको, क्योंकि आपको शारीरिक दस्ता के इस वक्त आपको सिग्नेचर वहाँ से आपको करवाएंगे सिग्नेचर आपसे। तो आपको सिग्नेचर आप खुद को ही सिग्नेचर करने और हूबहू आपके ही सिग्नेचर बनाने हैं आपको। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए
एक कुछ जो बता दूं आपको आवेदन सिर्फ एक ही आवेदन आपको करना होगा। आप सिर्फ एक ही आवेदन कर सकते हो और अन्य जगह से आवेदन नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति जिस ज़िले में निवास करता है उस ज़िले से ही वो अपना फॉर्म लगा सकता है, अन्य ज़िले से फॉर्म वो नहीं लगा सकता। जिस ज़िले में वो रह रहा है उस ज़िले में उसके पास में 3 वर्ष का प्रमाण पत्र, रहने का प्रमाण पत्र उसके पास में होना चाहिए। गजेटेड ऑफिसर के द्वारा जारी किया हुआ, तहसीलदार के द्वारा, एसडीएम के द्वारा या कलेक्टर के द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र उसके पास में होना चाहिए। 3 साल का रहने का प्रमाण पत्र उसके पास में रहना चाहिए, वही इसमें अपलोड कर सकता, आवेदन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आप सिर्फ एक ही आवेदन करोगे। आगे बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। अगर हम परीक्षा शुल्क की बात करें, परीक्षा शुल्क तो जो जर्नल और ओबीसी के जो आवेदक करता है उनसे 200 रुपये, और जो SC ST MBC WES इनके 175 रुपये इनसे आवेदन शुल्क लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इनसे 175 रुपये शुल्क लिए जाएंगे। अब देखो बात करते हैं हम प्रवेश पत्र की। अगर आपने आवेदन फॉर्म फिल कर दिया, अब सर हमें प्रवेश पत्र कहाँ से मिलेगा, तो प्रवेश पत्र आपको अपने SSO ID के ऊपर ही मिलेगा। आपको डाक के द्वारा प्रवेश पत्र आपको नहीं भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रवेश पत्र आपको नहीं भेजा जाएगा, आपको SSO ID के पोर्टल के द्वारा ही आपको लेना होगा। अब बात करते हैं आरक्षण की। आरक्षण देखिए दोस्तों, आरक्षण की हम बात करें, सबसे पहले SC कैंडिडेट को 16% आरक्षण दिया गया इस विज्ञप्ति में। ST को 12% आरक्षण दिया गया है इस विज्ञप्ति में, और OBC को 21% दिया गया है, MBC को 5% दिया गया है, और EWS को, विशेष पिछड़ा वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी इसमें कोटा दिया गया है, उनको दिया गया है 12.5% कोटा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखा गया है, तथा महिलाओं को भी आरक्षित किया गया है इस विज्ञप्ति में। इस विज्ञप्ति में 30% जो विज्ञप्ति का कुल 2500 पद के 30% पद महिलाओं के द्वारा भरे जाएंगे, तो महिलाओं को भी 30% आरक्षण इसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं वेतन की कि आपको होमगार्ड पे वेतन कितना मिलेगा आपको। तो देखिए दोस्तों, वेतन की बात करें हम, तो वेतन अभी वर्तमान में जो होमगार्डों को वेतन दिया जा रहा है वो है 693 रुपये, 693 रुपये प्रतिदिन, 693 रुपये प्रतिदिन मानदेय दिया जाता है। 693 रुपये प्रतिदिन मानदेय दिया जाता है। देखिए दोस्तों, और हम बात करें चतुर्थ कर्मचारियों की, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 590 रुपये, 590 रुपये प्रतिदिन वेतन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आपको और बता दूं, ये जो वैकेंसी है ये स्थायी नहीं है। आपको 5 वर्ष के लिए आपको सदस्यता दी जाती है। 5 वर्ष के बाद में आपको पुनः नियुक्ति दी जाती है ना दोस्तों। 5 वर्ष के लिए आपको इसमें सदस्यता आपको मिलती है, और 5 वर्ष के बाद में आपको पुनः नियुक्त किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं योग्यता की। इसमें योग्यता बात करते हैं योग्यता की। योग्यता देखिए दोस्तों, इसमें एक मान्यता प्राप्त विद्यालय से 8वीं कक्षा
उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है आपको। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है आपको। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे आयु की। इसमें आयु कितनी होनी चाहिए आपकी? आयु देखिए दोस्तों, 1/4/2020, 1/4/2020 को यानी 1 अप्रैल 2020 को आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। आपकी आयु 1/4/2020 को 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वह 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी 1/4/2002 से पहले का जन्म और 2/4/1985 के बाद का जन्म होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपका जो डेट ऑफ बर्थ इसमें गिनी जाएगी वो 1/4/2020 से गिनी जाएगी। आपको 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी हम देखें किसी विद्यार्थी का जन्म 1/4/2002 से पहले का होना चाहिए और 2/4/2085 के बाद का उसका जन्म होना चाहिए, तो वो इस विज्ञप्ति में आवेदन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आवेदन कर सकता है। अब हम बात करेंगे शारीरिक मापदंड की। अब हम बात करेंगे शारीरिक मापदंड की। देखिए दोस्तों, शारीरिक मापदंड में हम बात करेंगे शारीरिक मापदंड की। देखिए दोस्तों, हम पहले बात करते हैं ऊंचाई की। पुरुष, देखिए दोस्तों, पुरुष की बात करें हम तो 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और महिलाओं की होनी चाहिए 152। महिलाओं की होनी चाहिए 152। ठीक दोस्तों, ये तो सामान्य वर्ग के हैं। एक है 12 जिले के, 12 जिले शहरीय, 12 जिले के शहरीय के लिए। देखिए दोस्तों, पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए देखिए 12 जिले के शहरी के जो लोग हैं उनको कुछ छूट है। तो पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सीने की। सीना, हम बात करते हैं सीना कितना होना चाहिए। अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष का सीना होना चाहिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाए 86 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। मतलब फुलाव होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए सीना लागू नहीं है। उसी प्रकार अगर हम बात करें 12 जिले की तो 12 जिला में 74 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 79 फुलाने पर होना चाहिए। फुलाव पर इनके भी फुलाव
5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए लागू नहीं है, शहरी महिलाओं के लिए भी लागू नहीं है। अब बात करते हैं वजन की। वजन कितना होना चाहिए? पुरुषों के लिए लागू नहीं है, महिलाओं के लिए लागू होता है। तो देखिए, महिलाओं के लिए 47 किलोग्राम या 47 केजी महिला का वेट होना चाहिए, और पुरुषों के लिए लागू नहीं है। और महिलाओं के लिए बात करें 12 जिला के लिए, तो 43 केजी इनका वेट होना अनिवार्य है। ये कुछ शारीरिक मापदंड हैं जो आपके शारीरिक दक्षता की परीक्षा के वक्त लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कुछ अयोग्यता की, कुछ अयोग्यता की बात करें, अगर हम कुछ अयोग्यता की बात करें जिनसे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो देखिए दोस्तों, अयोग्यता अगर हम बात करें अयोग्यता, देखिए दोस्तों, अयोग्यता में सबसे पहले हम लेंगे, अगर किसी आवेदक के पति या पत्नी 2 से अधिक हैं, जीवित हैं, 2 से अधिक हैं, तो वो आवेदक को उसका आवेदन निरस्त कर दी जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी आवेदक के 1/6/2002 के बाद 1/6/2002 के बाद अगर 2 संतान से अधिक संतान है तो उसका भी आवेदन निरस्त किया जा सकता है। और अगर कोई आवेदक शादीशुदा है तो उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। आवेदन करते वक्त ही उसे अपना मैरिज प्रमाण पत्र लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दौड़ की। अब हम बात करते हैं दौड़ की। हम बात करेंगे दौड़ की। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष वर्ग की। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष वर्ग की। देखिए दोस्तों, पुरुष वर्ग में 1000 मीटर की दौड़ होगी। 1000 मीटर की दौड़ होगी, उसमें अधिकतम अंक 30 अंक होंगे। अधिकतम अंक 30 अंक होंगे। 30 अंक होंगे, अधिकतम 30 अंक होंगे। देखिए दोस्तों, इसे 3 डिवाइडों में बांटा गया, अलग अलग 3 डिवाइडों में बांटा गया अलग अलग। देखिए, सबसे पहले जो कैंडिडेट 3 मिनट 15 सेकंड में दौड़ कंप्लीट कर लेगा उसे 30 में से 30 अंक दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, 3 मिनट और 15 सेकंड तक अगर कोई कैंडिडेट अगर दौड़ कंप्लीट कर लेता है तो उसे अंक दिए जाएंगे 30 में से 30। अगर कोई कैंडिडेट 3 मिनट और 40 सेकंड में कंप्लीट करता है दौड़, 40 सेकंड तक दौड़ कंप्लीट करता है तो उसे अंक दिए जाएंगे 23। उसे 23 अंक दिए जाएंगे। अगर कोई आवेदक 4 मिनट और 30 सेकंड में अगर कंप्लीट करता है तो उसे अंक दिए जाएंगे 15 अंक दिए जाएंगे। 15 अंक दिए जाएंगे। अधिकतम अंक 30 अंक आप अर्जित कर सकते हो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इसमें आपको यही कोशिश करनी है आवेदक के द्वारा कि मैं 3 मिनट 15 सेकंड में मैं मेरी दौड़ कंप्लीट कर लूं। ये पुरुष वर्ग के लिए था। अब बात करते हैं महिला वर्ग के लिए। महिला वर्ग की जो दौड़ होगी वो 800 मीटर के लिए होगी। महिला वर्ग की जो दौड़ होगी वो 800 मीटर के लिए होगी। महिला वर्ग की बात करें हम तो 800 मीटर के लिए दौड़ होगी। इनके भी वही अधिकतम अंक 30 आप अर्जित कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मेरिट में है, टॉप में आएगा, वो दौड़ करेगा 3 मिनट 15 सेकंड में। जो आवेदक दौड़ कर लेगा उसे 30 अंक दिए जाएंगे। फिर जो 40 सेकंड से
तक कंप्लीट कर लेगा उसे अंक मिलेंगे 23 अंक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जो विद्यार्थी 4 मिनट और 15 सेकेंड तक दौड़ कंप्लीट कर लेगा उसे अंक दिए जाएंगे 15। ठीक है दोस्तों, ये महिला वर्ग के लिए होगा। महिला वर्ग के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी और पुरुष वर्ग के लिए 1000 मीटर की दौड़ होगी। अधिकतम अंक आप दौड़ के द्वारा 30 अंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे विशेष योग्यता की। अब बात करते हैं विशेष योग्यता। विशेष योग्यता के अंक दिए गए हैं, 20 अंक विशेष योग्यता के दिए गए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, विशेष योग्यता 20 अंक। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीसी। एनसीसी के दोस्तों अंक दिए गए हैं 8, अधिकतम अंक दिए गए हैं 8। देखिए दोस्तों, इसे अलग अलग प्रमाण में बांटा गया है। जिस विद्यार्थी के पास में ए प्रमाण पत्र है उसे अंक मिलेंगे 4। बी प्रमाण पत्र वाले को अंक मिलेंगे 6। सी वाले को मिलेंगे 8। ये 3 भागों में एनसीसी कैडेट को बांटा गया है। अधिकतम अंक आप 8 ले सकते हो। आगे बात करते हैं फिर कंप्यूटर शिक्षा की विशेषता में। कंप्यूटर शिक्षा देखिए दोस्तों, इसमें RKCL द्वारा RICIT, NCVT इत्यादि जो कंप्यूटर कोर्सेज हैं उनके अंक दिए जाएंगे आपको 3। आगे बात करें ITI, जो मान्यता प्राप्त ITI संस्था के द्वारा आपने ITI कोर्स कर रखा हो, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, मैकेनिक इत्यादि कोर्स कर रखे हैं आपने मान्यता प्राप्त ITI के द्वारा। अगर आपके पास में आप डिप्लोमा है आपके पास में तो आपको अंक मिलेंगे ITI के 2। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करें खेल की। हम बात करें खेल तो देखिए दोस्तों, खेल को भी अगर राष्ट्रीय स्तर पर आपने अगर खेला है तो आपको अंक मिलेंगे 4। अगर आप राज्य स्तर पर खिलाड़ी हो, राज्य स्तर पर आपने खेला है तो आपको अंक मिलेंगे 2। राज्य स्तर पे आपको 2 अंक मिलेंगे। इसलिए अधिकतम आप 4 अंक अर्जित कर सकते हो खेल प्रमाण पत्रों के द्वारा। अब आगे बात करते हैं हम स्काउट के द्वारा। अगर हम बात करते हैं स्काउट के द्वारा, देखिए दोस्तों, स्काउट में आपको अंक मिलेंगे स्काउट में दोस्तों देखिए दोस्तों, स्काउट प्रमाण पत्र में आपको अधिकतम अंक मिलेंगे 5। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पुरस्कार के द्वारा आपको अंक मिलेंगे 5। राज्य पुरस्कार के द्वारा आपको अंक मिलेंगे 3। राज्य पुरस्कार के अंक द्वारा आपको अंक मिलेंगे 3। और तृतीय सोपान उत्तीर्ण पे आपको अंक मिलेंगे 2। तृतीय सोपान उत्तीर्ण अंक मिलेंगे 2। आपको स्काउट के द्वारा आपको 5 अंक आप अधिकतम अर्जित कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वाहन चालक की। अगर आपके पास वाहन चालक लाइसेंस है तो आपको अंक देंगे अधिकतम 3 अंक आप ले सकते हो। देखिए दोस्तों, पहले हम ये देखेंगे कि आपका लाइसेंस कब का होना चाहिए। आपका लाइसेंस 1/4/2019 से पहले का लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। आपको 1/4/2019 से पहले का लाइसेंस होना चाहिए, इसके बाद का लाइसेंस नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें देखो 2 भाग बांट रखा है। जिसके पास भारी वाहन चालक लाइसेंस है उसे अंक मिलेंगे 3। हल्का जिनके पास में लाइट लाइसेंस है उनको अंक मिलेंगे 2।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। अब आगे बात करते हैं हम दोनों को मिला के। देखिए दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको अंक मिलेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी आपकी 30 अंकों की, और विशेष योग्यता के अंक होंगे 20। टोटल 50 अंक, कुल अंक आपको 50 अंक पे आपकी मेरिट सूची बनेगी। तो दोस्तों यही